जब भी कार्य क्षेत्र में गुरु की दृष्टि होगी तो कार्य क्षेत्र में इजाफा होगा दोस्तों। आपके उच्चस्थ अधिकारियों से आपके बिगड़े हुए संबंध बनना चालू हो जाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलना चालू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति का योग आपको दिखाई देगा और कार्य क्षेत्र में एकदम सतत रूप से आपको प्रगति महसूस होने लग जाएगी। आपके काम अच्छे बनने चल जाएंगे। व्यापारी व्यक्ति हो, व्यवसायी व्यक्ति हो तो व्यवसाय में तेजी आपको महसूस होगी। व्यापार तेजी से होगा। धन का आगमन तेजी से हो जाएगा क्योंकि गुरु धन स्थान में गोचर कर रहे हो। धन स्थान से आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र में नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो नवम दृष्टि और धन स्थान की स्थिति, दोनों स्थिति आपको आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा मात्रा में इस गोचर काल में दे सकती है। आर्थिक वृद्धि के लिए गुरु की ये दृष्टि, नवी दृष्टि आपके दसम भाव में बहुत अच्छी रहेगी। ये सकारात्मक पहलू आपके कार्य क्षेत्र में गुरु डाल रहे हैं। परंतु दोस्तों, ये तो गुरु की दृष्टि की बात थी। अब हम यहाँ बात करते हैं गोचर के जो राहु है आपके लाभ भाव से आपके कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मान के चल लीजिए कि लाभ भाव में गुरु जब राहु का गोचर होता है तो अनायास लाभ की स्थिति जीवन काल में बनी रहती है। तो वो लाभ की स्थितियाँ तो खराब नहीं होंगी, परंतु बहुत ज़्यादा आपको ये हो सकता है कि परिश्रम करने की अवस्था में राहु डालने का प्रयास करेंगे। एक तरफ राहु आपके दसम भाव में आएंगे तो परिश्रम करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में उल झुलूल स्थितियाँ ये पैदा करने की कोशिश करेंगे। मनमुटाव की स्थिति पैदा करेंगे। कार्य क्षेत्र में बिगाड़ने का प्रयास करना चालू करेंगे। हो सकता है कि व्यापारी वर्ग अपने व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक सहयोगियों से आप संबंध थोड़े से बिगड़ते हुए महसूस करेंगे। कोई जो व्यक्ति सरकारी कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट कार्य क्षेत्र में जॉब कर रहा हो, तो उनके उच्च अधिकारियों से मनमुटाव की स्थिति अगर बनती नजर आ रही है तो ये राहु की गोचर की वजह से ही होगी। परंतु दोस्तों यहाँ पे एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू कैसे हो गया? राहु भी आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की नवम दृष्टि भी आपके 10वें भाव में जा रही है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे सब बनाने का कार्य कर रही है, राहु वहाँ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये मान के चल लीजिए दोस्तों कि ये जो दूसरी बड़ी घटना थी, जो गुरु की नवी दृष्टि आपके दसम भाव में और राहु का गोचर आपके दसम भाव में, ये मिक्स परिणाम आपको देने वाला है। तो बहुत सावधान रहिएगा, सतत रूप से काम करिएगा। कोई विशेष खतरे की मतलब स्थिति नहीं बनने वाली है, परंतु आपका विवेकपूर्ण लिया गया निर्णय ही आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस को बरकरार रखेगा। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, क्योंकि एक तरफ आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ राहु बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, सटीकता से निर्णय लेना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। दोस्तों एक बड़ी घटना ये भी हो सकती है, राहु का दसम भाव में गोचर और सप्तम दृष्टि इनकी माता भाव पे आ रही है, सुख भवन वाहन। तो हो सकता है कि एक निकृष्ट घटना ये हो सकती है कि पिता के स्वास्थ्य में अचानक हानि या आपकी किसी प्रॉपर्टी का लॉस होने का योग दिखाई देता है यहाँ पे। तो इसीलिए भी सावधान, प्रॉपर्टी का लॉस या पिता के स्वास्थ्य में हानि या पिता के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने का भी योग दिखाई देता है यहाँ पे। ये अच्छा गोचर एक प्रकार से है भी, नहीं भी, मिक्स परिणाम यहाँ पे आने वाले। दोस्तों राहु अपना कार्य करेंगे, बृहस्पति महाराज दृष्टि के आधार पर अपना